बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद इस खित्ते में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। जो सबसे अहम और बड़ी तब्दीली है जिसका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत के अवाम को बड़ी देर के साथ, बेचैनी के साथ जिसका इंतज़ार था, वो तब्दीली ये है कि तुर्कमेनिस्तान से जो तापी गैस पाइपलाइन आनी थी यहाँ पर, उसकी सिक्योरिटी का मसला था। क्योंकि 19 साल अफगानिस्तान में शोरश रही, कत्ल गारत का बाजार सरगर्म रहा, आलमी ताकतें अपने मफाद के लिए वहाँ काम करती रहीं और उन्होंने अफगानिस्तान के पहाड़ों पर टैजी कटर बम बरसाए, तोड़ा मोड़ा बनाया उनका। वहाँ पर अवाम का उन्होंने कत्ले आम किया, ख़वातीन की बेहरुमती की। गोया कि जो कुछ उनसे हो सकता था, हलाकू खान और चंगेज़ खान के बाद जो सबसे बड़ा जुल्म था वो इन 19 साल में अफ़गानों पर ढाया गया है। लेकिन इसके बावजूद अफ़गान कौम ने बड़ी साबित कदमी के साथ उसका सामना किया और वो डटे रहे, यहाँ तक कि आलमी ताकतों को पहाड़ों के साथ सर मार मार कर बिल आखिर 19 साल बाद अरबों डॉलर खर्च करने के बाद यहाँ से वापस जाना पड़ा। अब इस वक्त सूरत ये है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का इक़्तिदार आया है, तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान को गारंटी दी है कि वो 10 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली 1700 किलोमीटर तवील पाइपलाइन जो है वो बिछा सकता है। याद रहे कि 2015 में ये मंसूबा शुरू हुआ था। तकरीबन 6 साल का अरसा हो चुका है, ये ताअत्तुल का शिकार है। ना तो सिक्योरिटी मिली है इसको और ना ही किसी इदारे की और हुकूमत की जुर्रत हुई है कि वो अफगानिस्तान में जाकर पाइपलाइन बिछा सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, पाइपलाइन जैसे बिछेगी इसका एक तो पाकिस्तान को फायदा होगा और फिर पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान की जो आवाम है उनकी तवानाई की जो ज़रूरियात है वो पूरी होंगी और उसके साथ साथ भारत वो भी इससे फ़ायदा उठाएगा। ये पाइपलाइन कोयटा के रास्ते से आएगी, कोयटा के रास्ते से ये पाकिस्तान में दाखिल होगी और बिल आखिर पाकिस्तान में दाखिल होकर ये मुल्तान आएगी, मुल्तान से ये जाएगी भारत की तरफ। गोया के पाकिस्तान का जितना भी इलाका है, पाकिस्तान खुद इससे मुस्तफ़ीद होगा और अफ़गानिस्तान के लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे और भारत के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे खित्ते के अंदर जो एक तवानाई का बहरान है, इस वक्त मौसम सरमा आने वाला है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों के अंदर, पाकिस्तान हुकूमत ने 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक इन 4 महीने के अंदर 11 रुपए और तकरीबन कुछ पैसे हुकूमत ने फी यूनिट चार्जेस थे वो कम किए हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आवाम गैस को छोड़कर बिजली को इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर गैस का काफ़ी बहरान है। सुई के मकाम से गैस निकल रही है, वो गैस भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। फिर पूरे मुल्क की जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो रही। फिर मौसम सरमा के अंदर हमारी इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलती और आम जो शहरी हैं उसकी खपत भी मौसम सरमा में गैस की ज़्यादा हो जाती है सर्दी की वजह से, और ज़्यादा सर्दी की बिना पर गैस जम भी जाती है, जिस बिना पर जो प्रेशर है वो सही नहीं आता। ये सारे मामलात हैं। इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो अपना बिजली के ऊपर सब्सिडी देगा। जब बिजली पर सब्सिडी मिलेगी, आपको यूनिट कम होंगे तो गैस की खपत कम होगी। लेकिन अब जो अफगानिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो तापी गैस लाइन को सिक्योरिटी फराहम करेगा, ये एक बहुत बड़ा उनका इक़दाम है।
क्योंकि तापी गैस लाइन जो है ये जिस वक्त मरला शुरू होगा तो हरात कंदहार यहाँ से ये गुजरेगा। ये जो एरियाज है अफगानिस्तान की ये भी इससे मुस्तफीद होंगे और 33 अरब माकब मीटर जो गैस है वो इसके अंदर से इसका वो रवा होगी यहाँ से। और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को खुद बड़ा फ़ायदा होगा, तुर्कमेनिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा कि उसकी गैस जो हमारी रियासतें हैं यहाँ पे आ रही है, हमारे ममालिक में आ रही है, उसको फ़ायदा होगा। और फिर अफगानिस्तान जहाँ से गैस का पाइप लाइन गुजरेगा वो साफ से इसको सिक्योरिटी फराम करेंगे। और सिक्योरिटी के लिए अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान ने बड़ी ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी बना दी है। अफगानिस्तान ने इसके लिए एक स्पेशल विंग वो तश्कील दिया कमांडोज का, जो सिर्फ और सिर्फ जिनका काम ये होगा कि वो तापी गैस मनसूबा जो है इसको सिक्योरिटी फराम करेंगे। जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने एक विंग एक जो यूनिट है वो मुख्तस कर दी हुई है सी पैक के लिए, जो सी पैक की सिक्योरिटी को देखती है। ऐसे ही तापी गैस लाइन जो है इसको सिक्योरिटी फराहम करने का मकसद ये है कि इसको एक पूरी यूनिट तालिबान की वो देखेगी। इसको लाजमी तौर पर इसके ऊपर अखराजात भी आएंगे और वो अखराजात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्कमेनिस्तान और भारत ये तीनों ममालिक मिलकर वो अदा करेंगे। और उसके साथ साथ जो फ़ायदा होगा अफगानिस्तान को गैस का जो वो इस्तेमाल करेगा वो फ़ायदा उसका बिल्कुल इससे अलग होगा। इसलिए तालिबान की जो हुकूमत है उसकी माशी तौर पर वो मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी और उसके जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो माशी हालात है वो इंतहाई गंभीर है, मामलात दुरुस्त नहीं है। अब ये देख लें कि अभी CNN की रिपोर्ट आई है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में वालिदैन अपनी 6, 7, 8 साल की बच्चियों को 2000 अफगानी रुपए के अंदर फरोख्त कर रहे हैं। कौन आदमी अपनी बेटियों को फरोख्त करता है? तब जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, फाके पर वो आ जाता है और उसको पता होता है भाई इसके बाद मेरी मौत है। अब मैं कैसे बच सकता हूं, इसके लिए मौत से कैसे बच सकता हूं, उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मौत से बचने के लिए अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं कि ये एक इंसानी बहरान है अफगानिस्तान के अंदर। अगर अक़वाम आलम ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने और 56-57 जो इस्लामी ममालिक हैं अगर उन्होंने इस तरफ तवज्जो ना दी तो ये बहुत बड़ा एक इंसानी बहरान जन्म लेगा और फिर इस बहरान से तबाही आएगी। दाइश मजबूत हो रही है क्योंकि अफगानिस्तान के जो साबिक फौजी थे वो अब दाइश में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान के पास फौजियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो वो फौजी दाइश से पैसे लेते हैं और दाइश में वो शामिल हो रहे हैं। तो यही जो भी हमला था दाइश का, ये वही जो फौजी थे उनकी कारस्तानी है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस तरफ खास ख्याल करना है और अमेरिका को भी अपने जो डॉलर हैं, जो उन्होंने डॉलर जब्त किए हुए हैं, वो डॉलर उसको रिलीज करने हैं। जब तक वो डॉलर रिलीज नहीं करेगा तब तक हालात वहां दुरुस्त नहीं हो सकते। इसलिए अमेरिका भी इस तरफ आए और अक़वाम मुत्तहिदा भी इस तरफ आए ताकि ये हालात जो हैं ये हालात बेहतर हों, दुरुस्त हों। और जब तक ये हालात दुरुस्त नहीं होते, याद रखिएगा, जब तक ये हालात दुरुस्त नहीं होते, मामलात दुरुस्त नहीं होते, मसाइल दुरुस्त नहीं होते, तब तक हालात अफगानिस्तान में इंतहाई गंभीर रहेंगे, हालात कमज़ोर रहेंगे और उसके जो असरात हैं वो तापी गैस लाइन पर भी हमें नज़र आएंगे। क्योंकि तालिबान तापी गैस लाइन को या तो सिक्योरिटी फराहम करेंगे या फिर अपने अंदरूनी जो मामलात हैं उनको वो देखेंगे। इसलिए हमें जो खुसूसन 3 ममालिक है, तुर्कमेनिस्तान, भारत और पाकिस्तान, इन 3 मुल्कों को भी ये कोशिश करनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि अमेरिका तालिबान के जो पैसे मुंजमद हैं, असासे मुंजमद हैं, वो बहाल करे ताकि तालिबान खुश उसलूबी के साथ अपने मामलात को आगे चला सके। बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।